प्राचीन समय की बात है। एक ऋषि थे, महर्षि मृकुंड। वे तपस्वी थे पर संतानहीन। उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए, बोले, दो विकल्प है। एक, तुम्हें बुद्धिमान और धर्मात्मा पुत्र मिलेगा, लेकिन उसका जीवन केवल 16 वर्ष होगा। दूसरा, एक दीर्घायु लेकिन मूर्ख और अधर्मी पुत्र मिलेगा। ऋषि ने पहला विकल्प चुना और हुआ जन्म मार्कंडे का। अत्यंत तेजस्वी, धर्मप्रिय और शिव भक्त। लेकिन जैसे जैसे मार्कंडे 16 वर्ष की ओर बढ़ा, माता पिता उदास हो गए। उन्होंने सच बताया। मार्कंडे को दुख हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। वो गया शिव मंदिर, शिवलिंग के सामने बैठकर करने लगा महामृत्युंजय मंत्र का जाप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। जब यमराज आए, मार्कंडे ने शिवलिंग को पकड़ लिया। जैसे ही यमराज ने उसे खींचा, शिवलिंग हिल गया। उसी क्षण प्रकट हुए भगवान शिव। क्रोध में बोले, मेरा भक्त मेरी शरण में है, मृत्यु भी इसे नहीं छू सकती। शिव जी ने यमराज को रोका और मार्कंडे को दिया अमृत का वरदान। इस प्रकार मार्कंडे बने मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। भक्ति, श्रद्धा और संकल्प से मृत्यु जैसे सबसे बड़ी शक्ति भी पराजित हो सकती है। जब भगवान शिव ने मार्कंडे को मृत्यु से बचाया, तब सब चकित रह गए। पर प्रश्न उठा, आखिर ऐसा क्या था उस मंत्र में? महामृत्युंजय मंत्र केवल शब्द नहीं, ये साक्षात जीवन देने वाली शक्ति है। मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुच्य मार्मुतात्। इसका अर्थ है, हम उस 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो तीनों को पुष्ट करते हैं। जैसे खीरा बेल से अलग हो जाता है, वैसे ही हम मृत्यु के बंधन से मुक्त हों और अमरता को प्राप्त करें। इस मंत्र की विशेषताएं: मृत्यु के भय से रक्षा करता है, रोग दुर्घटनाओं और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है, मन को स्थिर, शांत और शक्तिशाली बनाता है, आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है। यह मंत्र केवल बचाव नहीं करता, यह आत्मा को जागृत करता है। सच्ची श्रद्धा, शिव का नाम और महामृत्युंजय मंत्र, इनसे जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। मृत्यु पर विजय पाने के बाद मार्कंडे केवल शिव भक्त ही नहीं रहे, बल्कि वो बने समस्त देवों के उपासक। एक बार उन्होंने ध्यान में देखा, संपूर्ण सृष्टि जल में डूबी हुई है, सब और अंधकार है, ना कोई मनुष्य, ना देवता, ना सृष्टि। और तभी उन्होंने देखा एक छोटे बालक को पीपल के पत्ते पर तैरते हुए। वो बालक मुस्कुरा रहा था और अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। मार्कंडे चकित रह गए। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्हें बाल मुकुंद कहा जाता है। वो दृश्य उन्हें यह समझाने आया था, सत्य तो वही है जो परिवर्तन से परे है। मार्कंडे ने माता दुर्गा की भी घोर तपस्या की। उन्होंने देवी के 700 श्लोकों का पाठ किया, जो बाद में प्रसिद्ध हुए। मार्कंडे पुराण में, जिसका एक भाग है देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती, इसमें उन्होंने माता को सर्वशक्तिशाली बताया, जो सृष्टि की रचयिता, पालन करता और संहार करता है। मार्कंडे पुराण 9000 श्लोकों में ब्रह्मा, धर्म, तप और भक्ति की गाथा
दुर्गा सप्तशती शक्ति की स्तुति, जिसे नवरात्रि में विशेष रूप से पढ़ा जाता है। जीवन भर वे अमर रहते हुए लोगों को धर्म, तप और श्रद्धा का मार्ग दिखाते रहे। मार्कंडे की कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में कोई अंत नहीं होता। जो शिव का है वो विष्णु और भक्ति का भी होता है। भक्ति जब निरंतर हो तो इंसान अमरता को छू सकता है। अगर आपको ये दिव्य कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाइए। लाइक करें, कमेंट करें और सुनो कहानी सोनम की चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महादेव, जय माँ दुर्गा।